हाँ जी, गुडन टाक। तो एक शीट दी थी मैंने कल आपको, और शीट आपको करनी थी, है ना? तो देखो, कॉन्जुगेशन हमने सीखा था कल। इसके साथ हमेशा क्या लगता है? ई लगता है। डू के साथ एस टी, एर जी एस के साथ टी, वी के साथ ई एन, ई के साथ टी, और जी के साथ ई एन लगता है, राइट? और जो टी डी एम एन वाली वर्ब है, जिनमें टी डी एम या एन आ जाए, एम और एन वाली कुछ ही वर्ब है जो उस कैटेगरी में आती है, उनमें अगर टी ई एन से पहले देखो, जैसे यहाँ टी आ रहा है, तो क्या मेजर चेंज होगा? सिर्फ ई एक्स्ट्रा लगेगा। इसके साथ तो ई लगेगा, देखो नो चेंज, सॉरी। इसके साथ ई, दू, देख दू के साथ देखो, जनरली हम लोग क्या लगाते हैं? एस टी। लेकिन इन वाली वर्ब में, जिनमें टी डी एम एन वाली वर्ब है, उनमें क्या लगेगा? ई एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो क्या देगा? ई एस टी लग जाएगा। ठीक है। एयर जी एस के साथ देखो ई टी, वियर ई एन नो चेंज, सेम रेगुलर की तरह ही। और ईयर के साथ ई टी, जहां टी लग रहा था देखो, तो कहां पे हुआ ऐसा? यहाँ पे और यहाँ पे एक्स्ट्रा ई लगाया, बाकी कोई चेंज नहीं है, राइट? और जीजी अर्बाइटन सेम। तो इश अर्बाइटर, डू अर्बाइटस, एयर जी एस अर्बाइटेड, wir arbeiten, ihr arbeitet, और जीजी अर्बाइटन। क्लियर? हाइसन में देखो बीटा आ रहा है, तो ये भी आपकी एक अलग कैटेगरी है। बीटा आ जाए, एस आ जाए या जेड आ जाए, किससे पहले? ई एन से पहले। तो इसमें छोटा सा मेजर, एक माइनर सा डिफरेंस है। इसमें एस टी लगाते हो आप डू के साथ, तो इनके साथ सिर्फ टी लगेगा। जनरली क्या लगता है? एस टी लगता है, लेकिन बीटा आ जाए या एस आ जाए या आपका जेड आ जाए, तो क्या लगेगा? सिर्फ टी लगेगा, बाकी कोई चेंज नहीं है मित्रों। देखो आप, इस हाइस, दू हाइस्ट, वो इसलिए क्योंकि एस लगा भी दोगे तो भी साउंड वही आ रहा है आपका एस का, तो अलग से एस लगाने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है। इस हाइस, दू हाइस्ट, एयर जी एस हाइस्ट, wir heißen, ihr heißt, और जी heißen। क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो बताओ किसी तरह का? हाँ जी सरकार, बताओ। क्लियर है? अब चलते हैं नीचे। तो जैसे वियर, वियर के साथ क्या लगेगा? ईएन। वियर जैसे वर्ब मान ले, वर्ब ले ली हमने कॉमन, तो वियर के साथ क्या लगेगा? तो रूट क्या हुआ? रूट निकालू मैं अगर, तो रूट क्या हो जाएगा आपका? कॉम। कॉम आपका रूट हो गया। तो वियर के साथ क्या बोलेंगे? वियर कॉमन। ओके, तुम लोग आ रहे हो? मतलब अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं, तो मैं क्या करूंगा? उसको वर्ब से स्टार्ट कर दूंगा। देखो दो दो फर्क है। ईयर के साथ क्या लगेगा? टी लगेगा। ये तो हो गया स्टेटमेंट। इसका मतलब है तुम लोग आ रहे हो, यू ऑल आर कमिंग। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो इसका मतलब क्या तुम लोग आ रहे हो? क्या हो जाएगा? क्या तुम लोग आ रहे हो? तो उसमें जवाब दोगे यस। जब डायरेक्ट वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आंसर हमेशा यस और नो में दिया जाता है। किसमें? यस में या नो में? देखो, या का मतलब यस, और नो का मतलब नाइन। लिख लो, इस बात को लिख लो, या और नाइन। जब डायरेक्ट वर्ब से क्वेश्चन बनेगा, तो आंसर किसमें दिया जाएगा? यस में और नो में दिया जाएगा। ये चीज लिख लो, ये चीज शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी अभी तक ना। नई चीज है। जैसे मैं पूछ रहा हूँ, भूख लगी है? नहीं। खाना खाओगे? नहीं। आइसक्रीम खाओगे? हाँ, ऐसे। तो वहां पे भी तो वही चीज है। हिंदी में तो हम वही कर रहे हैं, यस और नो में ना। तो जब ऐसे क्वेश्चन जिनको डायरेक्ट वर्ब से पूछा जाता है, अगर मैं डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट करूंगा, तो फिर उस डब्ल्यू एच वर्ड का जवाब दिया जाएगा। जैसे भाई, कहाँ खाना कहाँ खाओगे? कहाँ कहाँ खाओगे खाना? तो घर पे खाएंगे खाना, तो यार घर पे ही है ना। कहाँ चले खाना खाने के लिए? रेस्टोरेंट चलेंगे सर। तो उस कुछ डब्ल्यू एच वर्ड जो पूछा जा रहा है, उसका जवाब दे रहे हैं हम लोग। कल बात करेंगे इस पे, क्लास रखेंगे कल शायद अपन ना। तो इन छोटी छोटी चीजों पे बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है बच्चों को ना शुरू में। इतनी सारी चीजें, एक रिवाइज, एक रिवीजन कर लेंगे सारा, या तो। ठीक है।
पूरा एक, जिससे थोड़ा सा रास्ता ठीक हो जाएगा। टाइमिंग अभी करते हैं डिसाइड, है ना। कल थोड़ा सा हम भी नहीं चाहते कि थोड़ा सा नींद में खलल हो, सुबह सुबह भागना पड़ता है 8 बजे ना, 7 बजे जग के, तो फिर थोड़ा सा हम भी लंबा सो पाए, आप लोग डेली सोते हो, है तो हमें जलन होती है। क्यों? राइट। तो देखो जी कॉमन, अब जी कौन किसके लिए आ रहा है बताओ, ये इनको क्या मानेंगे हम? दे ना, वे ना, वे आ रहे हैं या वे आते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं, ये कौन सा है कॉमन जी, ये कौन है बताओ, जेंटलमैन है, तो क्या आप आ रहे हैं, ऐसे बोलूंगा ना, क्या आप आ रहे हैं, तो कॉमन जी, कॉमन जी बोलना पड़ेगा। जी कॉमन मतलब आप आते हैं। और अगर मैं कॉमन जी बोल रहा हूं, देखो एस कैपिटल लिखा है यहाँ पे, ध्यान देना। कल आपने जो गलती करी थी याद है, जो पहले कर दी थी, फिर माता ऐसे पकड़ के है, क्यों करी गलती है ऐसे, कॉमन जी। तो एस का ध्यान रखना, एस यहाँ पे बता रहा है रेस्पेक्ट की बात हो रही है, क्योंकि एस कैपिटल लिखा हुआ है, देखो वहां पे, है ना, इसमें ना एस की, एस को ध्यान देना है। अगर कैपिटल लिखूंगा तो मैं उसके साथ ई एन ही लगेगा भाई, है ना, इस सेंस करना हमें थोड़ा सा आना चाहिए, करना पड़ेगा, है ना। हिमांशु मेरे दोस्त, बता यहां तक कोई दिक्कत? हिमांशु, कैन यू हियर मी? हिमांशु, यस सर। आ गया आ गया, वो बाहर हिलाना पड़ता है उसको, है ना। क्लियर है भाई, कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर, थोड़ा हम बिजी है लेकिन फिर भी क्लास है तब तो अरे रिकॉर्डेड वाह, देख लूंगा। आपके डेडिकेशन के लिए भाई साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, है ना। इन सब में बच्चों में डेडिकेशन आ जाए ना इस तरह का, तो भाई साहब मजे आ जाए, हिंदुस्तान जर्मन बोलेगा इस हिसाब से ना, आने वाले टाइम में। बिजी होने के बाद आप क्लास ले रहे हैं, मैं शुक्रगुजार रहूंगा आपका, है ना। ये कर्जा चढ़ा दिया आपने मेरे ऊपर, है पता नहीं उतार पाऊंगा कि नहीं उतार पाऊंगा इस जन्म में ना। चलो कोई बात नहीं, गुड। तो देखो, क्लाइने डियलॉग, क्लाइने डियलॉग मतलब स्मॉल डायलॉग्स। डायलॉग समझते हो, फिल्मों में डायलॉग पढ़े हैं अपन ने, कलाकार डायलॉग बोल रहा है अपना, है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, कितने रीटेक हुए थे देखे थे तुमने? ओम शांति ओम में ये वो था ना डायलॉग, उसमें कितनी लड़कियों को बुलाया गया था, बोलो ये, है ना। तो रीटेक पे रीटेक होते हैं, है ना। तो डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या लिखा हुआ है, क्लाइने डियालॉग, स्मॉल डायलॉग्स, एर्गेंसन सी डी एंडुंगन। एंडुंगन क्या होते हैं, देखो हमने एंडुंग लगाए थे, ई एस टी, टी ई एन, टी ई एन, या फिर ई ई एस टी, टी ई एन, ई टी और ई एन। एक और लगाया था, ई टी, टी ई एन, टी और ई एन। तीन तरह की वर्ब पढ़ी थी ना हमने अभी, ये एंडुंग थे कि नहीं थे आपके? तो यही फिल करना है अपने क्वेश्चन। ये कौन से वाला हो गया, देखो ये तो टी डी एम एन वाला हो गया, टी डी एम और एन वाली कुछ वर्ब जो है, ये वाला हो गया आपका नॉर्मल। और ये कौन सा हो गया, बीटा, एस और जेड वाले के लिए। और ये नॉर्मल जो अपन करते हैं, ये उसके लिए होगा, ठीक है जी, यही किया था। तो सैनी जी स्टार्ट करो। मार्क, क्या आएगा? एस टी लग गया, क्यों लगाया है? हमें मतलब इससे दू से है भाई, दू के साथ एस टी लगता है, और कॉमन जो वर्ब है वो रेगुलर वाली में, तो किस में जाएगा, ये इसमें जाएगा भाई लोगों, बीच वाले में। तो दू के साथ क्या लगेगा, एस टी। ओके, हाँ जी नेक्स्ट। अलीस, कैसे रीड करेंगे इसको, आलीस, आलीस नहीं, अलीस, अलीस। हाँ, इशारा सब्जेक्ट, तो क्या लग जाएगा, ई। इश्को में आउस ब्राजीलियन, जब भी कहीं से आप नेशनलिटी बताओगे अपनी, तो हमेशा आउस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आउस। इश्को में आउस, इंडियन, या कहां से हो आप, नीम का थाना, इश्को में आउस नीम का थाना, इश्को में आउस भीलवाड़ा, इश्को में हाउस जयपुर, इश्को में हाउस आमेर जयपुर, है ना, इश्को में हाउस
हनुमानगढ़, इसको मैं हाउस, उत्तराखंड, इसको मैं हाउस, चित्तौड़गढ़, गढ़ भी लगा भाई, है ना। गढ़ का मतलब फोर्ट, है ना। यहाँ पे इसको मैं हाउस ब्राजीलियन दिया हुआ है, तो दास इज माइन फ्रेंड, देखो, ही इज माई फ्रेंड, दास उस फ्रेंड के लिए आ रहा है यहाँ पे, देखो, इसके लिए आ रहा है, दिस इज माई फ्रेंड या ही इज माई फ्रेंड। तो दास का मतलब ही भी हो सकता है यहाँ पे, है ना, या और दिस या दैट भी हो सकता है। अब देखो जो एयर आ रहा है यहाँ पे, एयर, ये किसके लिए आ रहा है, इस दोस्त के लिए आ रहा है, क्योंकि फ्रेंड मस्कुलिन होता है दोस्तों, तो मस्कुलिन होगा तो उसको ही से रिप्रेजेंट करेंगे, ही को जर्मन में क्या बोलते हैं, एयर, तो एयर लिख दिया। अब एयर के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, टी लगाते हैं मित्रों, तो क्या हो जाएगा, एयर कॉम्ट आउस रूसलैंड, रूसलैंड मतलब रशिया, रशिया को रूसलैंड पढ़ते हैं। जल्दी गुड न्यूज आने वाली है रशिया से हिंदुस्तानियों के लिए, वीजा फ्री हो रहा है, आनंद हो जाएंगे, हैं क्या, मैं पढ़ते पढ़ते सब पता है इसको, काम की बातें सब पता रखता है ये। अरे पंजाबी है ये, सब पता है इसको, बियर बियर का पता अच्छा से रहता है, लगता है ये लोग ना, क्यों भाई, काम की चीजें देखो, जो आदमी होता है ना, वो अपने काम की बातें सब पता रखता है ना, बढ़िया खाना कहाँ मिलेगा, है ना, खाने का पता होगा इसको बढ़िया, है ना, फुलके कहाँ मिलेंगे बढ़िया, नान कहाँ बढ़िया मिलेगा, सब पता है इसको। हाँ, नहीं न्यूज पढ़ता है, अखबार पढ़ता है भाई। चलो ठीक है, आगे आओ। हाँ जी, करण, रीड करो, मार्क und, रीड करो, वो ईयर के साथ क्या लगेगा दोस्त, है, टी लगेगा ना, तो वो वॉन्ट ईयर। अब देखो यहाँ पे आ गया ना वो का मतलब होता है कहाँ, वो का मतलब क्या होता है कहाँ, वेयर, लिख लो। अब ईयर किसके लिए आ रहा है, तुम लोगों के लिए, तो क्या पूछ रहे हैं इस पे, वो वॉन्ट ईयर का मतलब हो गया तुम लोग कहाँ रहते हो, राइट। अब जब जवाब देंगे तो कैसे देंगे, मान लो इसका आ गया, देखो, ईयर का वियर हो गया कि नहीं हो गया, मार्क ने क्वेश्चन किया है अली से और यूरी से, दो लोग हो गए, डायरेक्ट बात हो रही है, तुमने पूछे जी आएगा कि ईयर आएगा, अगर डायरेक्ट बात हो रही है तो ईयर आएगा, अगर उनके बारे में बात कर रहे हैं तो जी आएगा, उनको वे मानेंगे, यही तो होता है, ठीक है। तो ईयर का वियर हो गया, तो वियर के साथ क्या लगेगा, हाँ जी, ईयन, रीड कर बेटा, वोनन, हाँ, हाँ, देयर, नियर, नियर नियर मतलब नजदीक, वी लिव क्वाइट नियर, बहुत पास में रहते हैं हम लोग ना, हाँ, वो, अच्छा, टीयर, अच्छा, जल्दी बहुत करता है, हाँ, तो ईएसटी लगेगा दोस्त, ईएसटी ना, वो अर्बाइटस टू मतलब तुम कहाँ काम करते हो, वेयर डू यू वर्क, तुम कहाँ काम करते हो, ये बनेगा, ठीक है जी। हाँ जी, फ्राउ विस्ट, इश अर्बाइटर, आगे, बाई, बाई दियर पोस्ट, पोस्ट का मतलब पोस्ट ऑफिस है ये, इसका मतलब मैं पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ, है ना, आई वर्क एट द पोस्ट ऑफिस, ऐसे बोलते हैं हम लोग ना। हाँ जी सरकार, दीपक बाबू, अब देखो, ये क्या है, जी कैसा है, कैपिटल है, तो क्या लगेगा, ईएन, थोड़ा सा ये शीट करने से थोड़ा सा पिक्चर बड़ी दिखने लगी, बॉल बड़ी दिखने लगेगी लिखी, है ना, धुन छा रही है आंखों के सामने से, हट रही है नहीं हट रही है, ओके। हाँ जी नेक्स्ट, हिमांशु तो बिजी है आज, है सातो, हम्म, फाइजे हम्म, होगा सर। बोल रहा है तो ध्यान दे रहा है, ऐसी बात नहीं है, प्रोग्राम चल रहा है फिर भी ध्यान दे रहा है, गुड स्पिरिट ना, इस हाई से सातो, हाँ भाई चल, हिमांशु बुरा मान जाएगा फिर तू बता ही दे, फ्राउ श्योर्ड क्या आएगा, इसमें सर जी कैपिटल है तो ई एन आएगा सर।
बहुत बढ़िया कॉमन। लड़के, बहुत बढ़िया। वेयर कॉमन जी, ठीक है। तो हेर सातो, वो फ्राउ शोल्डर पूछ रही है, वेयर कॉमन वुमेन का क्या है? सातो से ना। तो मिस्टर सातो, देखो हेर का मतलब मिस्टर होता है, हाँ। श्रीमान, और फ्राउ का मतलब होता है मिसेस या मिस, दोनों होता है। श्रीमती या सुश्री लिखते हैं हिंदी में, देखा आपने कैसे लिखा जाता है? सुश्री। सुश्री, सुश्री दीपा। बीड़ी जलाई ले, वो वाला नहीं है। वो अलग है, सुश्री है ये ना, वो ससुरी है, फर्क है उसमें, वो ससुरी है एक्चुअली, है ना। हाँ ये सुश्री है, बहुत फर्क है ना। हाँ होता है ना। जैसे वो, ऐसे बोलेंगे तो, जैसे मायावती जी है ना, वो सुश्री लिखती है। उनके सुश्री मायावती लिखा जाता है। अब ये नहीं पता क्यों लिखता है, समझ नहीं आई मेरे को बात, इसलिए शादी नहीं करी उन्होंने, ओके इसलिए लिखते हैं फिर। ओके, तो देखो हेड साहब तो कौन रीड करेगा? इश। वेरी गुड। फ्राउ। अच्छा, फ्राउ कौन हुई? फीमेल हुई, सिंगुलर है, शी के साथ से ट्रीट किया जाएगा, क्या आएगा? टी। ओके, माइने फ्राउ कॉम्ट हाउस, देन यूएसए। देखो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आएगा थोड़ा सा, प्लूरल में डी यू ऐसा होता है, लेकिन अभी आपने डाटिव केस नहीं पढ़ा है, तो अभी इस पे बात नहीं कर सकते, अपन चर्चा नहीं करेंगे। आउस जो है वो प्रीपोजिशन है यहाँ पे, और कौन सा प्रीपोजिशन है? डाटिव। तो डाटिव में डी प्लूरल है, तो डी का देन हो जाता है, ये चीज कर सकते हो आप ना। ये देन क्यों आ रहा है? क्योंकि जो यूएसए है उसको प्लूरल माना गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कितने स्टेट्स हैं वहां पे? 52 है शायद ना, 52 है। कनाडा भी कब्जा करना चाह रहे हैं क्या? फिर अभी चुनाव हुए तो 50 होते क्या? पक्का? चेक करने दो, मेरे 52 की याद है। हाउ मैनी स्टेट्स? 50 है, राइट। यू आर राइट सर। मैं देखो ये 52 का अभी क्वेश्चन भी आ रहा है, पता नहीं क्यों। द देयर आर 50 states and Washington DC. The last two states to join the union were Alaska and Hawaii. Both joined in 1915. Washington DC is a federal district under the authority of Congress. Local government is run by a mayor and 13 members city counciling. 50 है भाई। 50 के, अरे वाह। हाँ, गुड। तो आगे, इसलिए यहाँ पे देन क्यों आ रहा है? क्योंकि यूएसए को प्लूरल माना गया जर्मन में, तो इसलिए आउट यहाँ पे डाटिव प्रीपोजिशन है। तो डी का डाटिव क्या हो गया? देन हो जाता है। अभी डाटिव केस पढ़ेंगे ना अपन मंडे को, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, राइट। वियर, आगे वियर के साथ क्या आएगा? वोनन। यस का मतलब होता है नाव। नाव मतलब अभी, अभी हम लोग कहाँ रहते हैं? बेल्लिन में रहते हैं। कैपिटल क्या है जर्मनी की भाई? पता होनी चाहिए कुछ चीजें आपको। बेल्लिन है। और जर्मनी में स्टेट्स कितने हैं? स्टेट्स 16। 16 है, 16 है, 16। देखो समझाता हूँ, खड़ा होकर लाला, हाँ उधर जा। एक काम कर, एक काम कर तू, इस बोर्ड को उठा के उधर रख दे, उस उधर उस दीवार पे, उस आराम से ना। हाँ यो लगा दे एक बार, है ना। ओके, अब देख, अब जा उस पे, काउंटिंग कर इसकी, मैप्स की। बायन पे हाथ रख ले। बायन, बायन कहाँ है? अरे अंग्रेज, नीचे सबसे बड़ा स्टेट है। देखो ये रहा बायन, अरे हीरो ये रहा। देखो भाई, एक, इधर आ जा, एक हाथ, एक हो गया, दो, तीन, चार,
5 6 7 8 9 10 11, रुक जा, 11 हो गए, और एक 12, 12 13, ये खुद में स्टेट है बर्लिन। 13 14 15, एक और बच्चा भाई। ये बीच में छोड़ दिए। नहीं ये नहीं है, ये छोड़ दिया। ये छोड़ दिया, ये वाला, ये, हाँ ये रह गया फिर। 16 है ऐसे। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16, ये भी स्टेट है। हाँ, ब्रेमन भी स्टेट है अपने आप में, हाम्बुर्ग भी स्टेट है, और बर्लिन भी स्टेट। बर्लिन कैपिटल भी और अपने आप में स्टेट भी है, और है ना, ऐसे है खाली। बर्लिन की कैपिटल बर्लिन है, और इस पूरे स्टेट की कैपिटल है आपकी ब्रांडेनबुर्ग स्टेट है, इसकी कैपिटल है आपकी पोस्टडाम। ऐसे रहता है ना। कि अब पता लग जाती है आपको कितने स्टेट है, 16। 16 भूलोगे नहीं आप लोग, नाम भी याद कराऊंगा आपको इनके ना। सबसे बड़ा स्टेट याद कर लो आज, बायर्न, BAYERN, बायर्न सबसे बड़ा। बायर्न सबसे बड़ा, और छोटा याद कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे बर्लिन छोटा नहीं है जारलांड, बड़ा। सबसे छोटा है जारलांड, सबसे छोटा देखो, देखो ये रहा, सबसे छोटा ये रहा, सबसे छोटा है, ठीक है। तो दो याद कर लो, बड़े और सबसे छोटे, एक बार तो, बायर्न और जारलांड। और कैपिटल भी याद कर लेते हैं, बायर्न की कैपिटल है म्यूनिक, म्यूनशन। बड़ी सी। हाँ, बड़ी सिटी है, 10 लाख की आबादी होगी, 10 लाख से ज्यादा है, क्योंकि उसमें जो सिटीज आ रहे हैं वो 5 लाख से ऊपर की आबादी वाले हैं। ठीक है। और जारलांड की जार ब्रूकन, जार ब्रूकन, जार ब्रूकन देखो लिखा हुआ है नीचे, जार ब्रूकन लिख रहा है, ये कैपिटल है यहाँ की ना, जार ब्रूकन, जारलैंड की ना। क्लियर, भाई बताओ है कैसे। हाँ हाँ हाँ, कम है। खूब है, ग्रीनरी खूब है जर्मनी में, छोटी है, ऐसे नहीं है कि 100 100 घर एक जगह, 20 20 घर है, 5 5 ऐसे हैं वहां पे, हैं। दिल्ली छोड़ अपने गांव से। अब जैसे आजकल, जैसे जैसे क्या, जैसे हम लोग क्या गांव छोड़ के खेतों पे घर बना लिए, ऐसे मिल जाएंगे आपको, फार्म हाउस बना लिए उन्होंने, लेकिन डेवलप मिलेगा आपको तरीके से बना हुआ। देखा तो वहाँ पे तो हमारी तो मतलब आप इंदौर या फिर कोई ऐसे सिटी देखो, उससे भी ज्यादा क्लीन होते हैं उनके लिए। एक्चुअली क्या है, वहाँ की नेचर में डस्ट नहीं है, और लोग लोग भी पॉपुलेशन पॉपुलेशन भी कम, ये मेन रीजन तो यही है। रिस्पॉन्सिबल आप थोड़ा अवेयरनेस भी बढ़िया है भाई, नेचर के लिए सजग है वो थोड़ा सा, है ना, तो हम लोग नहीं करते, ठीक है ना। उनके। वैसे तो थैली देख देख, क्योंकि आप अकेले जा रहे हो, थैली रखते में फेंक जाओगे, मुझे पता है, अपन गाड़ी में फेंक ही देते हैं, केले छिलके फेंक ही दिए नहीं, है ना। जनरली थोड़े से, जैसे आपको ये फॉरनर्स मिलेंगे, थैली में रखेंगे, जब कोई डस्टबिन आएगा उसमें डालेंगे, ऐसा करते हैं, है ना। तो अपने को थोड़ा सा करना चाहिए, राइट सर। अब इन पे मैच करना है, इसके साथ क्या आएगा देखो, ज्यादा आ सकते हैं, एक से ज्यादा, देखो, एक तो कॉमर और अर्बाइटर, ठीक है, और तो कहीं नहीं आ रहा, ई नहीं आ रहा। ओके, दू के साथ देखो, दू हाइस्ट और अर्बाइटेस्ट, हाँ, ठीक है जी। एयर के साथ देखो, हाइस्ट आ सकता है, दू हाइस्ट, एयर हाइस्ट, श्मिट, भाई एयर के साथ हाइस्ट भी आ सकता है ना, ठीक है। और क्या आएगा देखो, वॉन्ट, एयर वॉन्ट इन होटल, और कुछ नहीं आएगा, जी वोनन और कॉमन,
ठीक है। और ईयर के साथ देखो वांट और हाइस्ट, कहाँ छूट गया वियर, तो वी वोनन और कॉमन, ऐसे देखो थोड़ा माया जाल सा बन गया ये, है ना। सही है। तो कॉम्बाइन करना है आपको, साथ में क्या आएगा। चलें आगे। हाँ जी सरकार, एर्गेन्सन जी एंडुंगन एंडुंग, यहाँ पे फिनिश करना है अपने, कंप्लीट करना है। तो देखो वी, वी के साथ क्या आएगा, क्या लगेगा, टी ना, एस टी नहीं लगेगा, सिर्फ टी लगेगा। सो वी हाइस्ट डू, आंसर दो इसका। इश, वी हाइस्ट डू का जवाब क्या होगा, वी हाइस्ट डू मतलब हाउ यू कॉल योर सेल्फ, तुम्हारा, लेकिन जनरली पूछा तो तुम्हारा नाम क्या है, ये पूछा जाएगा। इश हाइस अलेक्जेंडर, इस हाइस अलेक्जेंडर, ये बनेगा। ओके, इश हाइस अलेक्जेंडर। ओके, अगला देखो 2 नंबर, ईयर है तो क्या आएगा, कॉम्ट ईयर, मिथ इंस किनो, क्या तुम साथ में सिनेमा आ रहे हो, तुम लोग सिनेमा चल रहे हो साथ में, तो अब ईयर का क्या हो जाएगा, कहां पे आएगा बताओ। सही है, क्योंकि उसने अलग अलग कर दिया कि भाई 9 लाइडर नेस्ट, लाइडर नेस्ट का मतलब अनफॉर्चुनेटली नॉट, नहीं, 9 लाइडर नेस्ट का मतलब नो, 9 का मतलब नो, और लाइडर नेस्ट का मतलब है अनफॉर्चुनेटली नॉट, है ना। इश बाइट heute bis 8, मैं आज 8 बजे तक काम करूंगा या करूंगी, उन याना बेजुक्ट ihre एल्टन, याना अपने माता पिता को विजिट कर रही है। तो हो गया ना कि तुम लोग आ रहे हो कि नहीं आ रहे, तो याना और मिलके इश्क कौन हो गए, हम हो गए कि नहीं हो गए, ऐसे। फिलाइट मॉर्गन, शायद कल, कल चल सकते हैं भाई, फिलाइट मॉर्गन का मतलब है शायद कल। अगला देखो, फ्राउ टान, क्या मानेंगे, टी आएगा, फ्राउ टान कॉम्ट हॉइटर, फ्राउ टान आज आ रही हैं, तो इसी का पार्ट है ये देखो, जी है, जी के साथ ईएन लगेगा, फ्राउ टान कॉम्ट हॉइटर गेन जी सम फ्लुगहाफन, फ्लुगहाफन का मतलब होता है एयरपोर्ट, क्या आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, गेन इज टू गो, है ना। तो क्या हो जाएगा ड्राई का, सी नहीं जी, या जी कॉम्ट उम नॉइनसेन आन, अनकॉमन वर्ब है ये, अन भी इसका सेपरल वर्ब है, पीछे चला जाता, अभी आएगा ये आपका, है ना। दान ब्रिंग, देखो इश के साथ से कॉन्जुगेट होगा, दान ब्रिंग इश जी सुम होटल, वो 7 बजे आएगी, उसके बाद मैं उसको होटल लेके जाऊंगा। क्लियर। अगला देखो, वरुम डू आ रहा है, और टी वाली वर्ब है तो क्या लगेगा, ईएसटी, वरुम अंट आंट वॉटेस डू निस, तुम रिप्लाई क्यों नहीं देते हो, हाँ, इश फर्स्ट डिश नेस्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूं तुम बोल क्या रहे हो, ऐसे ना। और डू के साथ क्या लगेगा, टी, तांस डू गेट ना, या aber mein Freund tanzt leider nicht, aber mein Freund tanzt leider nicht, लेकिन मेरा दोस्त अनफिशली डांस नहीं करता है, ठीक है। tanzt du gerne, या, यस, aber mein Freund tanzt leider nicht, अनफिशली मेरा दोस्त डांस नहीं करता है। नीचे आ जाओ, अब पढ़ते हैं भाई, ठीक है, एक एक करके करें इसको, समझ में आया कि नहीं आया, ये सारा ड्राई आ तक, ड्राई बे तक कर दिया अपन ने, ड्राई और आ और बे एक साथ कर दिया अपन ने, है ना। हाँ जी सर, पढ़िए। होटना, हम्म, मारिया,
हमारे यहाँ कॉमेट हाउस क्या 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 लिखा है? कॉमेट ई अच्छा, सॉरी मैं टी टी है कॉम मारिया देवी मारिया देव की तरह ही है, हैं? कॉम हाउस सी लगेगा ना। हाउस स्पानियन, मारिया कहां से? स्पेन से है। हाँ जी, नेक्स्ट अंगेलो। हाँ, अब देखो पेड्रो अंगेलो, दो लोग हो गए, तो क्या आएगा? ईएन लगेगा, है ना। पेड्रो अंगेलो कॉमन हाउस जूड अमेरिका। पेड्रो और अंगेलो कहां से है भाई? साउथ अमेरिका से है। जूड अमेरिका का मतलब है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका समझ गए, लैटिन अमेरिका बोलते हैं जिसको। पेरू, वेनेजुएला, कोलंबिया, कोस्टा रिका, निकारागुआ, ब्राजील, है ना, कोलंबिया, है ना, ये सारे उरुग्वे पुरुग्वे, ये सारे उसी में है ना। पनामा भी उधर ही है, राइट। हाँ, बीच में नहर आती है ना पनामा की, वो जोड़ती है उसको दोनों को, है ना। फिर आपका ऊपर आता है मैक्सिको। लैटिन अमेरिका में नहीं आता मैक्सिको, वो सेंट्रल अमेरिका में। फिर अमेरिका आ जाता है पूरा, फिर कनाडा है उसके बाद, है ना, ऐसे। तो मारिया, आगे चलो जी। पेड्रो उन अंगेलो। हाँ, क्यों? तीन लोग हो गए, ठीक क्यों आएगा? मारिया, अंगेलो और पेड्रो, तीन लोग हो गए ना, तो क्या लगेगा? ईएन। लर्नन सुजामन डॉइच, साथ में जर्मन लर्न कर रहे हैं, तो ऐसे मानेंगे वे साथ में लर्न कर रहे हैं। वे कौन? मारिया, पेड्रो और अंगेलो। तो तीन लोग हुए, तो क्या आएगा? जी, दे की तरह ट्रीट करेंगे भाई। याद कर लो, जब भी सब्जेक्ट में दो लोग हैं या दो से ज्यादा है और उनके बारे में बात हो रही है, डायरेक्ट बात नहीं हो रही है, तो डायरेक्ट में तो यू ऑल यूज करेंगे, ईएल बोलेंगे, लेकिन उनके बारे में बात हो रही है तो उनको क्या लिखेंगे? जी फॉर्म यूज होगी उनके साथ, दे की तरह ट्रीट करेंगे, क्या आएगा? ईएल लगेगा भाई। हाँ जी सरकार, क्या लिखूं? ऊपर लिख रहा है, देखो स्क्रीन लग रही है ऊपर छत पे। है पैदल इसकी तरह ही है, संदूक की तरह। पैदल स्ट्राइप्ड गैदर, पैदल को लिखना पसंद है, ऐसे मानना पड़ेगा, है ना। ओके नेक्स्ट, होयोट, वेरी गुड। गैर्नर, सीरीज und अंगेलो। हम्म, अच्छा, अच्छा। हम्म, अंगेलो लैंड गैर्नर ग्रामाटिक। हाँ जी, हो गया। गैरने ग्रामाटिक, ग्रामाटिक बोलो ग्रामर। ओके नेक्स्ट भाई। अब यहाँ पे मारिया और अंगेलो की बात हो रही है एक्चुअली ना। हाँ, देखो तो क्या हो जाएगा? ईएन, जी माखन, सुजामन, हाउस ऑफ गावन, उन दान। जी किसके लिए आ रहा है? अंगेलो और मारिया के लिए, तो क्या आएगा? ईएन, ईएन आएगा। दान गेन जी इन द डिस्को। हाँ जी देव जी, नेक्स्ट। हम्म, हम्म, मारिया तांस उन अंगेलो मारिया तांस अंगेलो उन पेड्रो रेडन, ईएन आएगा। देखो देखो यहाँ पे आ रहा है, मारिया तो डांस कर रही है, अंगेलो और पेड्रो क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं, सॉरी बात कर रहे हैं, टॉक। उंट, देखो उंड मतलब उन जब आ जाए और सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट सेम है, यानी कि पेड्रो और अंगेलो के लिए आएगा, तो क्या लगेंगे? ईएन लगेगा, ध्यान देना। उन ट्रिंकन आईने कोला, देखो कई बार बोलते हैं इश कॉमन हाउस इंडियन und wohne in, अब देखो
यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट नहीं लगाया यहाँ पे ना, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा सेम है, तो यही सब्जेक्ट मेरा काम करेगा यहाँ पे, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। उंड के बात ऐसे बोलते हैं हम लोग ना, है ना। मैं हिंदुस्तान से हूँ और जयपुर में रहता हूँ, हिंदी में भी वैसे ही बोलते हैं, सेम वही चीज है ना। आगे देखो जी। तानसेन आएगा भाई, क्योंकि पेड्रो और अंगेलो की बात हो रही है। जी तानसेन लाइडर निस गैरने शाडर, शाडर इज पिटी, इंग्लिश में बोलते हैं पिटी। हाँ जी नेक्स्ट। लीवे क्लारा, नंबर किसका है? मैंने कर दिया था शायद, मतलब आपकी ना बीच में, यहीं से स्टार्ट कर लो। लीब क्लारा, प्यारी क्लारा। लीवे का मतलब डियर, लिख देना डियरेस्ट का मतलब। आगे। हाँ। टैंक प्योर डांक। चाइना हाँ। इलाडू आइलाडुंग। हाँ। वॉकन एंड। हाँ। नाक हम्बुग या डांके फिर दाइने आइलाडुंग सुन वॉकन एंड नाक हम्बुग, मतलब हम्बुग में इनवाइट करने के लिए वीकेंड पे धन्यवाद। इस कमेंट हाँ। गेर्न, मैं आ रहा हूं, है ना, आई एम कमिंग ग्लैडली। आगे सर। इश्मियोस्ट। हाँ। दाइनन, फ्रोएंस, आंद्रे, कैनन लर्नन। कैनन लर्नन का मतलब टू गेट टू नो ईच अदर। कैनन लर्नन वो लिख लो, नई वर्ब आई है ये, इसका मतलब है टू नो समवन पर्सनली, टू गेट टू नो। कहाँ पे अपन? हाँ जी नंबर किसका है? नेक्स्ट। सब्जेक्ट देखो क्या है, दू। दू के हिसाब से क्या लगेगा? अच्छा, एस टी। एस टी। दू के साथ एस टी भी पढ़ाया भाई। हाँ। आगे। वोयर कॉम्स डू देन, ओ सॉरी, अरे यार सॉरी, कॉम्स डू नहीं, कैंस डू है ये। वेयर कैंस डू इन, तुम कहां से जानते हो उसको, है ना, स्कूल में साथ था मेरे, है ना। तो वी हावन सुजामन इन der Schule gelernt, ऐसे ऐसे बोल सकते हो, या स्टूडियट। हाँ जी नेक्स्ट। हाँ। है कौमे, एर के साथ कौमे लगता है, वहां पे क्या लिख रहा है? टी। टी। ध्यान दो यार, सब्जेक्ट तो देखो क्या है। अब सिर्फ एंडुंग लगा रहे हैं, बाकी तो अपन को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वर्ब कॉन्जुगेशन की बात हो रही है भाई, है ना। संधु ध्यान दे यार, है, हनुमानगढ़ की शान है तू। वेयर कॉम्थ एयर, एयर सॉरी, वेयर कॉम्थ एयर। नेक्स्ट भाई, दीपा जी। हाँ वेरी गुड, अर्बाइटेड एयर शॉन ऑर्डर स्टूडियट, लिख दिया मैंने ऑलरेडी, है ना। उन स्टूडियट एयर नो, क्या वो काम कर रहा है या वो पढ़ाई कर रहा है? अभी पढ़ाई कर रहा है, ऑलरेडी काम कर रहा है, अभी पढ़ाई कर रहा है ना। हाँ। आगे चलो सर, दीपक बाबू भैया। हम्म। हाँ पढ़ो सर, कौन रोक रहा है आपको? हम्म। कौन स्टेफान? अरे तीसरी लाइन है भैया। स्टेफन स्टेफन आउट ना आमगुंड हम्म। विक विक कोमन हम्म। स्टेफन हम्म।
इन माइनम। हम्म। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है? स्टीफन। क्या आएगा? टी। सब्जेक्ट यहाँ पे स्टीफन ही है भाई। स्टीफन इज आउट इन माइनम कोर्स। स्टीफन मेरे कोर्स में ही है और जर्मन सीख रहा है। अब आप लोग ध्यान रखना, मेरी बात सुनो। आप पढ़ नहीं रहे हो जर्मन, आप सीख रहे हो। ठीक है, लर्नन आएगा। स्टूडियरन नहीं बस बोलेंगे हम। वी आर लर्नन डॉइच, वी आर लर्निंग जर्मन, ये बोलना पड़ेगा भाई। आगे चलो। समझाओ भाई। हाँ, स्टीफन कमरे में बैठा है, तो वो बैठा काले जैकेट पहन के। स्टीफन, उसके बारे में बात हो रही है ना। वो तो मैंने हमें एक एग्जांपल दिया था कि सीख रहे हो आप लोग जर्मन, तो हम ऐसे बोलेंगे वी आर लर्नर डॉइच। वी आर स्टूडियरन नहीं बोलेंगे। स्टूडियरन का मतलब होता है स्टडी करना, लर्नर का मतलब सीखना। तो हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं। आती नहीं है आपको? स्कूल में हो आप एक तरह से, इसकी लैंग्वेज स्कूल है अपना, है ना? तो आप कौन हो? बच्चे हो, पीपल। पीपल बोलते हैं, पीपल। पीपल है। PUPIL, शिष्य है। पीपल ना, पीपल हो आप। आगे चलो। हाँ, हो गया। हाँ। हाँ, jetzt, जापान, jetzt। हाँ, कल इन पे काम करवाना है आपको। जे पे, जेड पे, एस पे, IE, EI, बीटा, इनमें समस्या है आपके। कल इस पे काम करेंगे। इसके लिए इन यस राइट। हाँ, पियर वॉकन und wir machen, हाँ, fast alles zusammen। सुजामन। आगे, wir tanzen नहीं है, wir tanzen। gerne und gehen gerne aus। आगे, सब्जेक्ट देखो, ईयर दे रखा है, क्या आएगा? टी। शाबाश, ये tanzt, doch, bestimmt, auch, gerne। आगे, ich kenne dich doch। आगे, ich freue mich schon। आगे, हाँ, bestimmt, viel Spaß zusammen, liebe Grüße auch an andere। andere नाम है, ये andere। या lovely greetings also to andre। आंद्रे को भी हमारा नमस्कार। है ना, बोलना साहब, ग्रीटिंग भेजी उनके लिए। दाइने कतरीना, तुम्हारी कतरीना। हाँ जी। 6 नंबर पे आ जाओ। रुको, A2 का है वैसे ये भी A2 का है। कोई बात नहीं, अपन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, एंडिंग तो ही कर रहे हैं। Ich komme meistens gegen 8 Uhr ins Büro und ich komme meistens gegen und schalte। ई लगेगा भाई, सब्जेक्ट यहाँ पे ई इशी है। जब सब्जेक्ट सेम होता है ना, तो सब्जेक्ट हम लिखते नहीं उनके बाद। अगर डिफरेंट होता तो लिखते। तो इसके साथ TDMN में क्या फर्क पड़ रहा है, देख लीजिए। कहाँ पड़ रहा है फर्क? तीनों में ई आता है भाई। संधु, झूठ बोल रहा है। चलो, उनशाल्टे एस आइनमाल देन कंप्यूटर आइन। देखो यहाँ पे आइनशाल्टन वर्ब है ये। आइनशाल्टन का मतलब होता है टर्न ऑन करना, कंप्यूटर को ऑन करना। बटन दबा के ऑन करते हो ना, तो क्या वर्ब है हमारे पास उसकी? आइनशाल्टन।
आइंशाल्टन, राइट। वियर, आगे चलो, सॉरी, नेक्स्ट। हो गया उसका तो। हम्म हम्म स्टुंड, हाँ हाँ, गांस, रुइश, इश, योफन। चश्मा लगवाना पड़ेगा क्या, ऐसे देख रहे हो तो क्लियर नहीं दिख रहा, रीजन दिख रहा है, ओके। इश योफन meine Mailbox und antworte und beantworte मतलब रिप्लाई करना, meine ईमेल्स, ठीक है। आगे, फ्राउ, नेक्स्ट बाय नेक्स्ट, दीपक, फ्राउ रिस्टर, कोलेगन, कॉम्ट, पेटर, पेटर मतलब लेटर। मेरी जो कलीग है फ्राउ रिस्टर, वो आधे घंटे बाद आएगी। आईने हाल स्टुंडे का मतलब है आधा घंटा। लिख लो भाई इस वर्ड को, आईने हाल्ब स्टुंड, हाफ एन आवर, यानी कि 30 मिनट्स हो गया ये आपका, आधा घंटा बोल सकते हो उसको ना। हाँ भाई चलो आगे। हाँ, अच्छा, टी, जी किसके लिए आ रहा है, फ्राउ के लिए, फ्राउ रजिस्टर के लिए आ रहा है, जी ब्रेक। उससे क्या फर्क पड़ रहा है दोस्त, सेंटेंस में स्टार्ट होगा तो कैपिटल लिखना पड़ेगा दीपक भैया। हाँ, जी ब्रिंग एस ईयर किंडर, किंडरगार्टन, किंडरगार्टन समझते हो, किंडरगार्टन जो होता है अपना एलकेजी यूकेजी प्रेप, है ना, प्ले स्कूल। हाँ, रुक जा, हाँ जी, वी रेडन, ein bisschen, हाँ, टेलीफोनियरन und schreiben नहीं, schreiben है, schreiben ईमेल्स। नेक्स्ट, मिटाक्स, वियर के साथ क्या लगेगा, ईएन, मिटाक्स गेन वियर zusammen mit ein paar Kollegen aus einer anderen Abteilung essen, मतलब दूसरा जो डिपार्टमेंट है उसके साथ खाना खाने जाते हैं हम लोग, है ना, कलीग्स, जो दूसरी डिपार्टमेंट के कलीग्स हैं उनके साथ जाते हैं। आगे, माइस्टर्स trinken wir auch noch einen Kaffee zusammen, zusammen, das macht immer Spaß, weil die Kollegen lustige Geschichten von ihrer Arbeit erzählen। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका डी कोलेगन है, एक्चुअली ये ए टू का है क्योंकि तो कनेक्टर आ गया इसमें ना, इसलिए ये आप लोग नहीं कर पाओगे एक्चुअली ना अभी, है ना, ये कनेक्टर है, आगे आएगा, है ना। मंचमाल, देखो सब्जेक्ट है इश, तो क्या आएगा, ई, मंचमाल फ्रागे इश, जी, अर्बाइट ईयर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, अर्बाइट ईयर आइगेंटलिश आउक, है ना। क्या तुम लोग एक्चुअली काम करते हो, ऐसे कहना पूछना चाह रहा है वो। ये था आपका पूरा शीट का अवलोकन कर दिया हमने, एक एक चीज को डिस्क्राइब कर दिया, एक कोई भी पॉइंट भी नहीं छोड़ा कि आप छोड़ दिया हो, ईमानदारी से। तो करण बाबू, समझ में आया, कॉन्जुगेशन किया, ज्यादा कुछ नहीं करा अभी अपन ने, वही समझना चाह रहे हैं कि कहाँ पे आपको ई एस टी टी, ई एन टी या ई टी या ई एन कहां से लगाना है अपने को, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। कल ऐसा करते हैं, कल क्लास रखते हैं मित्रों 12 बजे रख ले, ठीक है, कल 12 बजे मिलेंगे और थोड़ी एक डेढ़ घंटे क्लास करेंगे हम, तो पूरा ढंग से करेंगे एक बार, ठीक है। चलिए, आओ विडजेन, चाओ चाओ, बाय बाय, मिस मोगन। हाँ जी, ये पन्ना मत बोर्ड दिया है, इसको ऐसे मत रखो, 10 रुपए का वो आता है प्लास्टिक का, उसमें रखो इसको सम्मान के साथ।
हाँ जी, नहीं उड़ जाएगा ये। है, पड़ा है तो उसमें रखवा जाके दिखाना, मेरे को फोटो भेजना है ना घर जाके शाम को। हाँ जी, ना लेमिनेशन नहीं करवा, उसमें सुरक्षित रखो। देखो मैंने भी रखे हुए हैं, कहाँ है मेरे, ये देखो ये रहे भाई साहब। 12 2000 बजे क्लास होगी सर। 2007 के पेपर है मेरे पास आज भी, जब मैं जर्मन सीखता था। एक बात बता रहा हूँ, रेस्पेक्ट। जो भी थे कहाँ, तुम खेलते थे कंचे, है ना, तो बस रेस्पेक्ट करो अपने पेपर का, जो मेहनत कर रहे हो आपके काम आएंगे, है ना। ठीक है जी। हिमांशु, कल 12 बजे मिलेंगे दोस्त। यस सर। ओके, चूज। आप इटालियन। जाओ।